वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम हैं आरसी मिशन क्लासेस की तरफ से सूरज राठौर और आज हम आपके लिए लाए हैं फिजिक्स के कुछ क्वेश्चंस जो तुम्हारे यूपी बोर्ड में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेंगे, क्योंकि जो एग्ज़ाम है वो बहुत नज़दीक आ चुके हैं। तो हमने सोचा कि न्यूमेरिकल में आप लोगों को बहुत सी ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं। कहते हैं कि सेकंड के जो बुक के हैं न्यूमेरिकल लोगों को समझ में नहीं आते हैं। तो हम आज जो न्यूमेरिकल बताएंगे वो मैथमेटिक मतलब जो मैथड होगा उसका एक तो सब्जेक्टिव होगा और एक शॉर्ट ट्रिक से बताएंगे। मतलब दोनों से जितनी हो सकेगा एकदम बेस से बताएंगे, लेकिन शॉर्ट ट्रिक भी उसमें होंगे तुम्हारे। तो हम ये जो सोचे हैं कि फर्स्ट मतलब कि जो है फर्स्ट के तो अभी नहीं करवाएंगे, क्योंकि बाद में करवाते हैं, क्योंकि कहते हैं बच्चे कहते हैं कि फर्स्ट के जो है समझ में आते हैं। तो सेकंड के बुक के क्या कहते हैं कि हमको जो अपवर्तन में, चेंज में, एन में, अपवर्तनांक में ये क्या होता है बहुत दिक्कत होती है, उनको प्रॉब्लम होती है। तो हमने सोचा क्यों ना इसको दूर की जाए। तो आज जो रेगुलरली लेंगे हम क्वेश्चन, मतलब कि जो सेकंड बुक से लिए जाएंगे क्वेश्चन। तो लेसन का जो तुम्हारा नाम है, सबसे पहले गोली पृष्ठों पर अपवर्तन का और लेंस है उसके साथ में तुम्हारा, ठीक। तो सबसे पहले जो तुम्हारा ये फॉर्मूला होता है गोली पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र। यहाँ से जो है न्यूमेरिकल का पेपर में आता है बट ज़्यादा नहीं आता है, ठीक। तो n/v - 1/u n-1/r। तो एक पहला फॉर्मूला ये हो गया। फिर तुम्हारा लेंस मेकर फॉर्मूला, ये लेंस मेकर सूत्र है 1/f बराबर n-1 1/r - 1/r2। यहाँ से जो तुम्हारे एग्जाम में आता है न्यूमेरिकल, ये थोड़ा वेरी हम इम्पोर्टेंट कहेंगे। तुम्हारे जो एग्ज़ाम में यहाँ से एक न्यूमेरिकल आता है ज़्यादातर, मैक्सिमम बता रहा हूँ, और एक यहाँ से इस फॉर्मूले से, मतलब इसका पूरा बेस होता है, और यहाँ से इनसे न्यूमेरिकल पेपर में पूछे जाने के ज़्यादा चांस, मतलब मैक्सिमम चांस रहते हैं। तो इसको हम कब यूज़ करते हैं इसको बताते हैं। इसको आज हम जो न्यूमेरिकल लेंगे वो इस पे लेंगे, और तुम्हारा इस पे लेंगे, इस पे लेंगे, इस पे लेंगे, और इस पे भी हो सकता है ले सकते हैं। देखें कितने वीडियो लंबा बनता है फिलहाल, ठीक। तो इस जिस पे ज़्यादा पूछे जाएंगे हम उसी पे बताएंगे, क्योंकि हम इम्पोर्टेंट ही लाएंगे, ज़्यादा नहीं लाएंगे। अब जो ये हम जब लगाते हैं, यहाँ पे देता कहता अपवर्तनांक है, लेंस में डुबो दिया, पहले वायु में था, जल में था। तो इसमें क्या करते हैं लोग, बहुत ज़्यादा उनका कन्फ्यूज़न है। तो आज हम सब कन्फ्यूज़न दूर कर देंगे उनका सारा। तो उभयतल है, अवतल है, समुतल है, जैसा भी होगा फिलहाल कोई लेना देना नहीं। एक अब एफ की जगह हम ये लिख सकते हैं, तो इसलिए ये रख दिया फॉर्मूला। संपर्क में रखे दो लेंसों की फोकस दूरी 1/f बराबर 1/f1 + 1/f2 होते, अथवा ये सकते हैं हम शक्ति में, जो क्षमता में, मतलब जो डायोप्टर होती है, हम उसके लिए भी क्या कर सकते हैं, ये वाला तुम्हारा सूत्र लगा सकते हैं। क्षमता के लिए लेंस की जो क्षमता होती है उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, पावर, हम क्योंकि अपोजिट होता है तो रखेंगे P बराबर P1 + P2। यहाँ से भी तुम्हारा बहुत ही ज़्यादा पेपर में एग्जाम मिलकर जाता है। रेखीय आवर्धन तो सबको पता है, लेंस की क्षमता पता है, मीटर में ये 100 मीटर में होगा। आई होप ये आपको समझ में आएगा। अब हम जो तुमको न्यूमेरिकल लेंगे, हमने बोला है कि इस पे लेंगे और इस पे लेंगे और इस पे, यहाँ तक। तो देखिए थोड़ा हम बेस लेते हैं, बिल्कुल जरा सा। जैसे हमने कहा कि कांच के सापेक्ष किसी जल का अपवर्तनांक, हमने क्या बोला, कांच के सापेक्ष किसी जल का अपवर्तनांक। तो कांच G हो गए, N W हो गया, ये सापेक्ष किस, कांच के सापेक्ष किसी जल का अपवर्तनांक हमने मान लिया 4/3 है। फिर हमने कहा कि जल के सापेक्ष वायु का 3/4 है। तो हमने कहा कि कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक क्वेश्चन मार्क। देखिए अगर हम तुमको फार्मूले बनाने की बात करेंगे तो आप बना नहीं पाएंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा लगने वाला है टाइम इसमें। जैसे बनता कहाँ से है, तुमको ये बता देते, ANW, ये होता है फॉर्मूला ANW
क्रॉस डब्ल्यू एन ए क्रॉस जी एन ए, क्योंकि 3 माध्यम होते हैं, ठीक, बराबर 1। समझ गए कि नहीं? यहाँ पे आप करिए जी, ठीक। अब सही, तो समझ गए, यानी कि 3 होते हैं, एयर, वाटर, ग्लास, ठीक, ए एन डब्ल्यू, डब्ल्यू एन जी, जी एन ए। समझ गए? तो अब इनको इधर उधर करने आपको बहुत ही टाइम लगने वाला, तो आप उसको सब भूल जाइए, क्योंकि हम यहाँ से आपको कराएंगे नहीं, बिल्कुल सिंपल लॉजिक कराएंगे। आप बस हम जो कहें आपको उतना ही याद कर लेना है। आपको हमने बोला कि जल के साथ मतलब कांच के सापेक्ष इसका अपवर्तनांक 4/3, जल के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक 3/4 है। हमने कहा कांच के सापेक्ष वायु का अनुपात में निकालना है। तो करना क्या है तुम्हें, बिल्कुल हमने बोला कुछ भी नहीं करना है, बस हम जो बताते हैं उसको याद कर लीजिए। इसको देखेंगे हम कौन सा, लास्ट वाला, जिसका हमें निकालना हुआ कर उसको क्वेश्चन मार्क बनाएंगे। जो लास्ट में है इसको हम देखेंगे, क्या है हमारा एयर, तो जी एन ए इक्वल टू जो ए वाला है उसको हम ऊपर रखेंगे और बाकी को छोड़ के नीचे रख देंगे, यानी डब्ल्यू एन ए अपान जी एन डब्ल्यू, ये बन गया तुम्हारा फार्मूला। बस इसी में तुम्हें पुट करना है, आंसर अपने आप निकल आएगा। ठीक, समझ गए? हमने क्या बोला, ए देखना है, लास्ट वाला देखा जाता है, और जिसमें ए है इसमें है, इसको ही ऊपर रख दिया। अब रख के आप हल कर सकते हैं, तो 3/4 अपान 4/3, ऊपर ऊपर की गुणा, नीचे नीचे गुणा होती है, तो 3 3 9, 4 चक्कू 16, ये तुम्हारा फाइनल आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन हम और आपको बोलते हैं, जैसे हमने कहा कि जल का अपवर्तनांक, मतलब कि जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक 2/3 है, तथा कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक 4/2 है, 3 मान लीजिए, तथा जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक निकालना है। तो जी देखेंगे लास्ट में, हमने क्या बोला, अपनी मर्जी से, हमने बोला हजारों क्वेश्चन हम अपनी मर्जी से बनाए, बस लास्ट में आपको देखना है जो निकाल कर वही को पुट करना है। तो जी हमें निकालना है, तो बस जी वाला, जी कहाँ है, जी ये ऊपर है, तो ये तुम्हारा फार्मूला बन गया, अपान बाकी वाले को नीचे रख दीजिए, बस फार्मूला बन गया। तो 2/3 अपान 4/3, ये ऊपर ये नीचे, यानी कितना हो गया, 3 दूनी 6 अपान 4 3 12, तो काटो 1/2, इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। हमने बोला बिल्कुल लॉजिकल आपको सिखाएंगे, कहीं पर भी आपको कहीं पर भी हम गारंटी लेते हैं कि आपको ऐसा पॉइंट नहीं आएगा कि जो समझ में ना आए, एकदम सब लॉजिकल है। बस आप थोड़ी थोड़ी देर पढ़ते जाइए, आपको हर एक क्वेश्चन को हम करवाते हैं। तो अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहें ले जाए, हमने बोला बस 2 ही करवाते हैं, ये आपका बेस था बहुत ही ज़्यादा। ठीक, तो अब हम क्वेश्चन को आते हैं थोड़ा ऊपर लेवल पे, बस हल्का सा एक लेवल ऊपर उठाते हैं। जैसे हमने क्वेश्चन ले लिया, थोड़ी देर के लिए हमने क्वेश्चन कुछ अच्छे अच्छे बनाए हैं तुम्हारे के लिए। जैसे हम क्वेश्चन को उठाते हैं, हाँ, करा एक लेंस की वायु में फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। एक लेंस की वायु में फोकस दूरी कितनी है, 20 सेंटीमीटर है। इसे 1.3 अपवर्तनांक के द्रव में डुबो देने पर इसकी फोकस दूरी ज्ञात करना है। मतलब लॉजिक कह रहा है, ये कह रहा है कि और लेंस के कांच का अपवर्तनांक दिया है, मतलब ये कह रहा है एक लेंस की वायु में फोकस दूरी कितनी है, वायु में एक लेंस है हमारे पास, वायु में फोकस दूरी इसकी कितनी है, एयर में एफ 20 सेंटीमीटर, कितनी है, 20 सेंटीमीटर। आगे कह रहा है इसको एक 3 अपवर्तनांक के द्रव में डुबो दिया। एक लिक्विड है, हमने मान लिया यहाँ पे एक ये लिक्विड है, इसका जो अपवर्तनांक है, हमने बोला है बस अपवर्तनांक लिखें, 1.3 अपवर्तनांक, इसको उठाया, इसमें हमने डुबो दिया। क्या कर दिया, डुबो दिया। तो कह रहा डुबोने पर इसकी फोकस दूरी
एफ डैश, हमने पहले एफ मान दिया तो हमने ये मान लिया कि एफ डैश क्या हो जाएगी। और जो लेंस के जो लेंस था, मतलब वो जो लेंस उसके कांच का जो अपवर्तनांक था वो कितना था, 10 हमने मान लिया 1.5, कितना है 5 था। मतलब जो लेंस के कांच का अपवर्तनांक था वो इतना था। जब वो लेंस को इसमें डुबो दिया तो इसका अपवर्तनांक था 1.3, समझ गए। तब कह रहा फोकस दूरी तुम्हें निकालनी है। तो बस करना कुछ नहीं, हम तुमको बोले हैं कि एक फार्मूला तुम्हें जो है 1/f बराबर n-1 ब्रैकेट में 1/r1 माइनस 1/r2, ये तुम्हें याद करना है। बस इसी से देखना कैसे न्यूमेरिकल लगवाते हैं। देखिए पहले ये था, तो सबसे पहले तुम्हें करना क्या है, ये अपवर्तनांक जो होता है इसमें फोकस दूरी हम रखेंगे। देखो लॉजिक ये होता है, इसमें 2 समीकरण बनते हैं। देखो एक समीकरण से कोई भी न्यूमेरिकल तुम्हारे पेपर में पूछे जाने वाला नहीं, क्योंकि आप इंटर में आ चुके हैं, ठीक। तो यहाँ पे जो है एक समीकरण से कोई भी न्यूमेरिकल पूछा नहीं जाता। अगर हम एक बात करते हैं कि अपवर्तनांक कितना है और दूरियां जो है इतनी इतनी दी है, त्रिज्या दी है, तो निकाल, तो सब कर सकते हैं। क्या कर देंगे, सब कर लेंगे, ठीक। तो जो भी न्यूमेरिकल पूछा जाएगा हमेशा याद रखना, इंटर में 2 फार्मूले का यूज ही किया जाएगा। मैक्सिमम मैं बोल रहा हूँ, एक फार्मूले से कोई भी न्यूमेरिकल लगता नहीं है, ठीक। और हम एक बात तुमको बताएं, 2 फार्मूलों को हमेशा डिवाइड कर दिया करो, बस वही फॉर्म में न्यूमेरिकल बन जाता है। तो तुमको हम फार्मूला बनाना सिखाए। तो एफ बराबर ये होगा, जब ये कब था, जब बाहर था। अब हमने कहा जब डुबोने पर क्या किया, हमने डुबो दिया, लेंस को डुबोया, ठीक। तो जैसे ही हमने लेंस को डुबोया तो अब हमने मान लिया कि एफ डैश हो गई उसकी फोकस दूरी। तो एन माइनस, तो अपवर्तनांक भी तो अलग है, इसका एन है तो इसका हम n1 मान लो, इसका n2 मान लो, -1। ये क्या हो गया तुम्हारा 1/r1 माइनस 1/r2। जरा ध्यान से समझना, अभी देखो एक ही लाइन में करवाते हैं, तो आप इनका जरा डिवाइड कीजिए, ये कट गया, तो वहाँ पास देखिए क्या बचा, 1/f बराबर n1 माइनस 1 अपान n2 माइनस 1, और ये क्या है 1/f। तो एफ डैश कहाँ चला जाएगा, ऊपर 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 गुणा नीचे नीचे। दिस इम्प्लाइज तुम्हारा क्या आ गया, एफ डैश अपान एफ बराबर n1 माइनस 1 अपान n2 माइनस 1। ये तुम्हारा फार्मूला निकल के आ गया। आप इसको नोट कर लेना, क्या कर लेना तुम्हें, ये नोट कर लेना और आपको याद रखना। देखिए यहीं से जब तुमको हम क्या करवाएंगे, न्यूमेरिकल लगवाते हैं। यानी क्या आ गया तुम्हारा, बाकी सबको हटाइए, ख़त्म करते हैं। देखिए मैं सब बोल रहा हूँ, लॉजिकल है सब, यहाँ बिल्कुल लॉजिक है। और एक बात, सिर्फ पेपर की प्रैक्टिस कराई जाएगी यहाँ पे बस। तो ये तुम्हारा फार्मूला निकल के आ गया, एफ डैश अपान एफ बराबर n1 माइनस 1 अपान n2 माइनस 1। ये बन गया फार्मूला एक। अब देखिए न्यूमेरिकल कैसे लगते हैं, बस इसको याद रखना आपको। समझ गए कि नहीं, ये शॉर्ट ट्रिक बन गई बाप मुझे, ठीक। तो देखिए और एक बात, देखो जब डुबोगे क्या करना है तुम्हें, डुबोगे तो एक नया अपवर्तनांक तैयार हो जाता है, जो क्या होता है n2। n1 तो आपने यहाँ पे रख दिया, लेकिन कह दो n2 हम इसको रख दें, नहीं रख सकते। अब अगर जिसने ये किया उसका ये न्यूमेरिकल हो जाएगा गलत, क्योंकि आप ये नहीं रख सकते, क्योंकि वो मिक्स हो गया, अब अपवर्तनांक अलग हो जाएगा। तो तुमको एक बात बताएं, जो n2 निकाला जाता है हमेशा, कब, हमेशा 99% की मैं गारंटी लेता हूँ, सिर्फ 1% मान लें कि भले उसमें थोड़ा एरर हो जाए, बाकी सब में ट्रिक फॉलो करती है। तो n2 जो है, जो n2 नया अपवर्तनांक निकलता है, वो हमेशा कांच का जो अपवर्तनांक होता है आप उसको हमेशा ऊपर रखिएगा, और जो दूसरा बता जो जिसमें डुबोया जाता है उसको हमेशा नीचे रखना है। समझ गए कि नहीं, यानी जो नया अपवर्तनांक तुम्हारा n2 तैयार होता है वो होता है तुम्हारा 1.5 अपान 1.3। जितने भी न्यूमेरिकल होंगे उसमें कांच का अपवर्तनांक तुम्हारा दिया होता है शायद, हाँ क्या होता है, सब में देता हूँ, सब क्वेश्चन हो गए जिसमें कांच का अपवर्तनांक देगा। तो करना क्या है तुम्हें, जो कांच का अपवर्तनांक उसमें पहले क्वेश्चन को पढ़ना है, और जो कांच का अपवर्तनांक हो उसको ऊपर रख के नीचे में डिवाइड, वही तुम्हारा n2 होता है, n1 तो दिया होता है। तो बस अब क्वेश्चन तुम्हारा एकदम लग गया, हलवा है, अब ये हलवा बन गया तुम्हारा।
जो मेन प्रॉब्लम आती है वो अपवर्तनांक में ही आती है। अगर आप अपवर्तनांक निकाल लेंगे तो समझ लो क्वेश्चन एकदम हलवा बन गया तुम्हारा यहाँ। तो समझ गए। तो N2 का रखना है, ये वाला रखना जाता है, समझ गो। देखिए एफ डैश तुम्हें निकालना है, एफ बराबर N1 कितना है 1.5 माइनस 1 अपान N2 रखो, यानी कि 1.5 अपान 1.13 माइनस 1। एफ डैश निकालना, एफ कितना है 20, हल करिए जरा एक बार। तो एफ डैश अपान 20 इज इक्वल टू कितना बचा 0.5 अपान दशमलव हटाइए, हट गया। 13 की गुणा करेंगे, 15 से 13 घटेगा, कितना बचेगा 2 बचा। ये 2 जो 13 था ऊपर चला गया, कहाँ बिल्कुल ऊपर, ये आ गया 13। ठीक, लाइक दिस, समझ गए। तो ये हो गया 13 बचे 65 अपान 2। चाहो तो 20 की भी गुणा इधर हो जाएगी। देखिए एफ डैश 65 इंटू 20 अपान 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 1 10 है तो दशमलव हट जाएगा 0, यानी 65 सेंटीमीटर। तो एफ तुम्हारा क्या आ गया 65 सेंटीमीटर। आई होप आपको ये एग्जाम जो न्यूमेरिकल है तुम्हारा जो क्लियर हुआ होगा। हम एक और बोलते हैं, बस हमने बोला यहीं से तुम्हारा न्यूमेरिकल में पेपर आता है। आप R1 का जो फॉर्मूला बनाए हैं वो R1 माइनस R2 का आता है, कैंसिल हो जाता है 1 पाना, बस यही बनता है, यही इसकी शॉर्ट ट्रिक होती है, बस यहीं से कर देना है। ठीक, तो आई होप। अब हम क्वेश्चन नंबर आपको दोबारा बोलते हैं, दूसरा बोलते हैं। जैसे देखिए हमने बोला इसको नहीं छोड़ना, क्या नहीं छोड़ना, इसको। देखिए देखिए क्वेश्चन कितना आसान से लगता है। अभी देखिए एक क्वेश्चन लिखिएगा जरा, जैसे मैं बोलता हूँ। क्वेश्चन नंबर जैसे तुम्हारा है अभी कह रहा है 1.5 अपवर्तनांक वाले कांच। देखो हमने बोला पहले N1 तुम्हें तुरंत दे, कांच का अपवर्तनांक तुरंत देगा हर एक क्वेश्चन में। आप जाइएगा उतार से उतार के जितने क्वेश्चन करके देखना, हो जाएंगे आपसे। तो कांच का अपवर्तनांक वो देगा 1.5, ये देखो। अब क्या कह रहा है, एक ऐसे लेंस कहे कांच से बने एक लेंस की वायु में फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर। तो जो 50 सेंटीमीटर किसमें है, वायु में तो है इसकी। अब कुछ भी बनाओ, चाहे अपने मर्जी से हजारों क्वेश्चन डुबो दो, कर दो, कुछ भी करना है तुम्हें। तो कह रहा है यदि इसे 1.2 अपवर्तन वाले द्रव में डुबो दिया। अब फिर से ये हमारे पास जैसे मान लो पॉट है, बर्तन है, इसका जो अपवर्तन था 1.2 था, हमने इसमें इसको डुबो दिया। तो जैसे ही हमने डुबो दिया तो इसकी फोकस दूरी कह कितनी हो जाएगी, ये जल था इसमें डुबो दिया। तो बस कुछ नहीं करना, बस हमने बोला इसका फॉर्मूला का क्या करना है तुम्हें, यूज करना, बस खत्म। अब N2 जो निकलेगा ना, हम आपको बोले हैं कि कांच का अपवर्तनांक हमेशा ऊपर रखना है अपान 1.2, ये तुम्हारा आ गया, उठा के पुट कर दीजिए। चाहो तो यहीं से थोड़ा हल कर लो, ये हल किया तो 15/12, 3 से काट लीजिए इसे, तो 15 3 चौको उठा के पुट कर दो, फटाक से आंसर लो। एफ डैश 50 सेंटीमीटर एफ है, दिया है ना, एफ डैश निकालना है। तो N1 1.5, एक ही लाइन में 1.1 खत्म, यानी 0.5 बचा, खत्म करो। देखो अच्छा चलो एक बार वो करता हूँ मैं, 1.5 माइनस 1 अपान N2 रखिए 5/4 माइनस 1, दिस इम्प्लाइज कितना बचा 0.5। देखिए अभी एक ही लाइन में करवाते हैं सीधा, 4 कितना बचा 1/4, ये ऊपर गया, 4 पंचे 20 हो गया, 20 ये आ जाएगी इसकी गुणा में। तो एफ डैश बराबर 5 दूनी, कुछ गड़बड़ है, 5 चौको 20, ठीक, 5 चौको 20, ये क्या हो जाएगा, 1 दशमलव है ना 0, तो ये 0 खत्म हो जाए। ठीक, तो एफ डैश अब ये देखिए, देखो एक बार समझो, ये 2 बचा, 4 तो दशमलव है, खत्म हो जाएगा, ये 5 दूनी 10 हो जाएगा। तो एफ डैश कितना आ जाएगा तुम्हारे पास 100 सेंटीमीटर। लाइक दिस क्वेश्चन, एक ही लाइन का हमने बोल दे चुके हैं कि हर एक क्वेश्चन बस एक लाइन में 1 मिनट लगने वाला है आपका, बस देखते जाइए आप कैसे करते हैं। तो आप किस देखना, इतना शॉर्ट हो आपके, देखो एक ही लाइन में खत्म करेंगे सीधा, इसको नहीं बिगाड़, इसको आप बना लीजिए एक बार, हम बोल चुके हैं ना। जैसे क्वेश्चन हम लिखते हम बोलते हैं, जरा बनाइए। हमने कहा एक लेंस की वायु में फोकस दूरी, अपनी मर्जी से बनाए, 50 क्वेश्चन बनाइए 50। अपने हमने कहा एक लेंस है जिसकी वायु में फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर, कांच का अपवर्तनांक N1 मान लें, कितना है 1.5 है, कुछ भी मान लेते हैं। हमने कहा एक द्रव है जिसमें अपवर्तनांक 1.4 मान लिया,
ठीक, तो कह रहा है इसमें डुबाया जाता है तो इसकी फोकस दूरी एफ डैश क्वेश्चन मार्क। तो कुछ नहीं करना, N1 तो पता है बट N2 नहीं पता। N2 हमने तुमको बोले कांच का ऊपर रखिए फटाक से, रखिए 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 1.5 रख दिया तुरंत, कुछ नहीं बस हलवा है। 1.1 काटो इसको, क्या कटेगा नहीं, इसको ऐसे ही रखिए, गुड़ा हो जाएगी ना, कोई दिक्कत नहीं, हजारों क्वेश्चन बनाइए, उठा उठा के पुट करना है बस। एफ डैश अपान एफ कितना दिया 20 सेंटीमीटर। N1 रखिए 0.5 बचा, बार बार नहीं बताएंगे, घट गया 1.5 बचा। N2 14 मत किया, देखो गुड़ा हो जाएगी ना, 15.14 गया 15, यानी कितना बचा 1/14, ये कहाँ गया 14 बचे 70, 7 बचा, दूसरा 14, एफ डैश कितना आ गया, इधर गुड़ा कीजिए उधर कितना हुआ 1/4, नहीं समझ में आया लाइक दिस, बस हलवा है एकदम, कुछ नहीं करना। हमने बोला एक नंबर नहीं जाने वाला आपका यहाँ से, क्वेश्चन को बस उठाओ तुरंत खत्म कर देना है तुम्हें, ठीक। तो आई होप, मैं आशा करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ये बिगड़ गया, अब हम इस टाइप का क्वेश्चन को हटाते हैं, ठीक, समझ गए। देखिए चाहो तो अपनी मर्जी, जितनी प्रैक्टिस चाहो उतनी करो, मैं ये कहता हूँ वन शॉट उठाना, यहीं से न्यूमेरिकल ज़्यादा मायने होता है। अब जहाँ से आता है हम आपको एक क्वेश्चन और लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर हम हमारा ये देखो, वेरी 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 इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन हम तुम्हें बोलने जा रहे हैं, एकदम न्यू क्वेश्चन है, बहुत मजा आएगा इस क्वेश्चन में लगाते हुए भी आपको कि हाँ कोई क्वेश्चन दमदार। कह रहा है कांच का, पर हमने बोला है जैसा भी क्वेश्चन देगा, बहुत बार आया, सन 2015 में आया है, 16 में भी आया है, 3 में भी आया है, और सर किस में आया था लिख लिए हैं, 4 में भी, ठीक, समझ गए कि नहीं। देखिए क्वेश्चन में कितना दम है। कांच का बर्तन आपको देगा, मैंने बोल चुके हैं कि N1 आपको मान लेना है, कितना दिया 1.5 जरूर देगा, हर क्वेश्चन में देता है। लेंस की वायु में फोकस दूरी, फिर वही क्वेश्चन है 10.4 सेंटीमीटर, थोड़ा चेंज है, मीटर है, ठीक। फिर क्या कह रहा है, एक द्रव में फोकस दूरी, द्रव में फोकस दूरी है, ये वायु में थी, एयर लिख लो यहाँ पे। अब एफ लिक्विड की हम बात करेंगे, ये लिक्विड हो गया, कितनी है 1.2 मीटर, 2 मीटर, ठीक, लिक्विड की हो गए। तो द्रव का अपवर्तनांक निकालना, यानी अभी हम आपको ये पढ़ाते थे, कह रहे थे कि जो ऐसा क्वेश्चन था कि एक मतलब कि वायु में फोकस दूरी देते थे और यहाँ का अपवर्तनांक दिया जाता था, तब डुबोते, तब फोकस दूरी पूछी, लेकिन उसने क्या किया, क्वेश्चन को चेंज कर दिया, जब द्रव में डुबोएंगे तो फोकस दूरी तो उसने दे दी, लेकिन अब किस यहाँ का अपवर्तनांक तुमसे N2 पूछ लिया है। तो करना कुछ नहीं है, आप N2 बराबर, देखिए जो एन, अब फार्मूला आपका फिर से लिखते हैं हमने, तो एफ डैश बराबर N1 - 1 अपॉन एफ बराबर N2 - 1, ये था, कुछ नहीं करना। तो आप एक बात बताइए, जब आप N2 लगाते थे, निकालते थे मतलब यहाँ का, तो क्या करते थे, N1 का ऊपर यानी कांच का अपवर्तनांक ऊपर रखते थे कि नहीं, और नीचे वाले को जो इसका होता था जल का, तो उसको हमने मान लिया x है अपवर्तनांक, तो अब लगा लीजिए x, तो उठा के बस करना। तो एफ डैश कितना दिया लिक्विड का 1.2, एफ का मान 10.4 दिया है। आइए N1 का मान दिया है क्या, वो दिया है 0.5 घटाएगा यानी कि 0.5 बचा, N2 1.5 अपान x - 1, समझ गए, 10 हट गया, ठीक, काट दो 4 3 12, तो 3 बराबर 0.5 गुणा कीजिए 1.5 माइनस ऑफ एक्स अपान एक्स होगा तो ये 3x हो गया, ठीक, गुणा कर लीजिए आप इनको, क्या कर लेना है तुम्हें, गुणा करो इसकी ज़रा, x² बनेगा, नहीं नहीं आप ऐसा कीजिए, यहाँ पे आप 3 रखिए, ये कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा, कहाँ जाएगा, नीचे नहीं, गलत गुणा हो जाती है, अभी बन जाता, क्वेश्चन नहीं बनता ये, जो 0.5 है ऊपर यानी कितना होगा ये होगा। अब इसकी गुणा 15 दिया 45 1/4 - 3x बराबर
0.5x हो गया। समझ गए? समझ गया। यहाँ से दशमलव हटाइए आप, तो कितने जीरो बढ़ाएंगे? 1 बढ़ा दिया। ठीक, अब इसकी गुणा इधर की है, तो ये 45 हुआ, ये 30x हुआ, ये 5x हो गया। इसको उधर ले जाएगी, 45 बराबर 35x। x का मान निकालना है, तो 45/35। 5 से काटिए, कितना बचा? 5 नंबर 45 अपान 5 सते 35 यानी x। अब एक बार और भाग कीजिए, तो 7 एकम, चाहो तो इतना ही छोड़ सकते हो आप, या इसको और डिवाइड कर लीजिए, बाकी इतना ही तुम्हें बेस्ट लग रहा है। तो अपवर्तनांक कितना आ गया? 9/7 आ गया। तो हमें आशा करते हैं कि ये आपको, आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पेपर में पूछा जाने वाला क्वेश्चन। हलवा है एकदम, करना कुछ नहीं, एकदम हमने बोला यहीं से क्वेश्चन उठाए जाते हैं इस पेपर में। जो अपवर्तन से फॉर्मूले से आते हैं, हमने बोला जो न्यूमेरिकल आएगा वो यहीं से आता है, यहीं से, और एक दो फॉर्मूले हम सब करवाते हैं। तो ये क्वेश्चन समझ में आएगा, हमने चेंजिंग कर दिया। तो अब कुछ नहीं, अब इस पे आधारित और कोई न्यूमेरिकल नहीं है तुम्हारे पास। जो जैसे हमने कहा N2 पूछेगा, N1 पूछेगा, वक्रता है त्रिज्या अगर उसमें देगा तो कटनेगा नहीं। ठीक है, तो समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर की हम बात करते हैं तुम्हारे, देखिए जो क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन ये है, हमने कहा जैसे कि प्लस 2.5 डायोप्टर, कितना है? प्लस का 2.5 डायोप्टर। एक है माइनस का, कितना है? 3.75 डायोप्टर वाले लेंसों को मिलाकर एक संयुक्त लेंस बनाया गया। संयुक्त लेंस की फोकस दूरी की गणना करनी है। बस तुम्हें कुछ नहीं करना, कह रहा कि ये एक डायोप्टर था, एक ये था, इनको मिला दिया गया है और एक संयुक्त लेंस बनाया गया, तो उनकी फोकस दूरी की तुम्हें गणना करनी है। अभी हम आपको एक फार्मूला लिखे थे, P बराबर P1 प्लस ऑफ P2। बस इनको पहले आप जोड़िएगा, तो P निकालिएगा, तो 2.50 माइनस 3, अब घटाइएगा, कितना बचा? माइनस का बचेगा तुम्हारे पास, इसको यहाँ से घटाएंगे तो 5 बचा, यानी 2 बचा, ये 1 बचा। ठीक, तो ये P आ गया। अब P बराबर आपको हम बता चुके हैं क्या होता है, 1/f। मीटर में अगर सेंटीमीटर में लगाना है तो 100/f करना पड़ेगा, तो अगर मीटर में ही लगाना है तो मीटर में या सेंटीमीटर में तो रख दीजिए f। P हमें f चाहिए, तो f बराबर 1/p हो जाएगा, तो 1/p रखिए यहाँ पे, 1/1.2 और दशमलव हटाइए, ऊपर क्या करना है तुम्हें? 0 बढ़ा दिए, कितने? 2। 25 से आप काट दिए, 25 चक्कू 100 हो गया, 25 पंजे 125 हो गया। ठीक, तो 4/5 ये तुम्हारा मीटर में आंसर हो गया। अगर तुम्हें सेंटीमीटर में बदलना है तो 100 से क्या कर दीजिए? पूरा कर दीजिए, यानी कि 4/1 इंटू 100 काटिए, कितना हो गया तुम्हारे पास? 5 दूनी 10 यानी 20, 2 चक्कू 8 यानी 80 सेंटीमीटर हो गया। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर ये भी आपको एकदम कुछ नहीं है, बस क्या करना, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं पेपर में तुम्हारे। देखो संयुक्त करा, संयुक्त के लिए आपको फार्मूला आपने ये भी पढ़ा है, संयुक्त लेंस के लिए हमने अभी कर बताया आपका 1/f1 प्लस 1/f2। अब जब फोकस दूरी क्या आती है? व्युत्क्रम होती है, तो ये P हो जाएगा, क्योंकि 1/fp 1/f1 तो ये P1, 1/f2 तो ये P2, लाइक दिस। समझ गए कि नहीं? करना कुछ नहीं है, बस आपको देखिए। अब हम क्वेश्चन नंबर बोलते हैं न्यूमेरिकल का, आपका जिस सब पेपर में आए हुए क्वेश्चन है तुम्हारे, जिससे क्वेश्चन आपको हम बोलते हैं थोड़ा अच्छा सा है, एकदम न्यू क्वेश्चन है, आपने तो सुना ही नहीं होगा कभी।
एक पतले उत्तल लेंस तथा एक पतले अवतल लेंस की क्षमताओं का अनुपात दिया है। मतलब एक पतला उत्तल लेंस है, हमने मान लिया P1 है, फिर एक पतला अवतल लेंस तो P2 है, उनका अनुपात बोल रहा है तो अनुपात देख दिया कितना है, 3/2 है। तो हाँ 3/2 है। तो देखिए उत्तल होगी तो प्लस होगी और प्लस का होगा, डायोप्टर होता है क्षमता, लेकिन अगर अवतल है तो माइनस होता है। तो ठीक, फिर क्या कह रहा है तुम्हारा, जब ये संपर्क में रखे जाते हैं तो इनकी मुख्य तुल्य फोकस दूरी 30 सेंटीमीटर आती है। समझ गए कि नहीं समझ गए? मतलब जब इनको हम संपर्क में रख देते हैं तो इनकी जो तुल्य आती है, मतलब लॉजिक तुम्हें बता रहे हैं, लॉजिक ये है कि जब रख के संपर्क में रखते थे तो 1/f1 प्लस 1/f2 आता। तो जो ये 1/f जो समतुल्य आएगा ये क्या आता है तुम्हारा, f यहाँ का कितना था 30, ये कितना था 30 सेंटीमीटर। समझ गए? ये तुम्हारा लॉजिक था। तो कह रहा है अलग अलग फोकस दूरी क्या करना है तुम्हें, गणना करनी है। तो अलग अलग तुम निकाल भी नहीं सकते। अगर आप सोचो कि P3 है तो ये गलत है, P2 का ऐसे तुलना कर दो तो ये गलत होता है, ये कभी नहीं कर सकते आप। तो देखिए हम P1 करेंगे गुणा की तो 3P2/2 आ गया, क्या आ गया P2। अगर ऐसे नहीं करना आप हटाइए इसको, फोकस में इनको बनाइए तो ये पलट जाएंगे ना, क्या हो जाएंगे ये पलट जाएंगे। तो 1P हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा, यानी कि F2/F1 बराबर 3/2 माइनस का। देख लो थोड़ा, ठीक हाँ, क्योंकि वो F1 F2 हो जाएगा ना। तो देखो रुको, अब तुम्हें क्या करना, अब निकालिए यहाँ से, तो आप F2 निकालिए तो क्या हो जाएगा 3/2, क्या हो जाएगा F1। आप उठाइए F2 को वहाँ पे रखिए तो 1/f ये कितना दिया 30 बराबर 1/f2 तो F1 ही रखिए प्लस 1 यहाँ पे रखना क्या है 3F1। अब ये तुम्हारा चला गया माइनस है ना, हाँ तो माइनस रहेगा यहाँ पे, और ये 2 कहाँ चला गया ऊपर, इसको उठा के नहीं इधर ही रखिए। तो 1/30 इज इक्वल टू 3 से गुणा तो 3/3F1 माइनस 2/3F1, ये बचा कितना 1/3F1। 30 से 3 का डिफरेंस है तो 1/10 बराबर 1/F1। तो F1 का मान तुम्हारा कितना आ गया यहाँ से 10 सेंटीमीटर, कितना आ गया 10 सेंटीमीटर। अब जब 10 आ गया तो उसको उठा के यहाँ पे रख दिए तो F2 आ जाएगा तुम्हारा, ये माइनस का है ना, तो -3/2 10, ये काटो 5/, तो 5 दिए 15, तो माइनस का 15 सेंटीमीटर। नोट डाउन दिस क्वेश्चन। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो समझ गए सेंटीमीटर। तो ये क्वेश्चन ऐसे न्यूमेरिकल क्या होते हैं पेपर में तुम्हारे ज़्यादा पूछे जाते हैं। अब आपको हम थोड़ा एक जो शायद 2 डेरिवेशन है जो आपके पेपर की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट। अब देखो अपवर्तन का, लेंस में का मामला आप ये कर सकते हैं, ठीक। आप क्या कर सकते हैं, इनको आप कॉपी में या अवतार में देख लीजिए तो मिल जाएंगे। हम आपको कुछ न्यू देते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर हम लिखते हैं, क्वेश्चन नहीं सीधा डेरिवेशन आपको दिखाते हैं, बहुत अच्छे अच्छे हैं हमने निकाले हैं। क्वेश्चन ये कह रहा है तुम्हारा, करा कि अपवर्तनांक n का एक लेंस है, अपवर्तनांक n का एक लेंस है और अपवर्तनांक n डैश के एक द्रव में रखे जाने पर f डैश फोकस दूरी को लेंस बन जाता है। जरा पहले एक बार पढ़ता फिर समझिएगा। f डैश फोकस दूरी का लेंस बन जाता है और वायु में लेंस की फोकस दूरी f हो तो सिद्ध करना है। बताओ, तुम क्वेश्चन को लिख देना। चलो लिख देते हैं, क्या क्वेश्चन है। अपवर्तनांक n का एक लेंस है, अपवर्तनांक क्या करते हैं, इसको हटाओ।
लेंस गामा अपवर्तनांक एन डैश द्रव में रखे जाने पर के द्रव में रखे जाने पर एफ डैश फोकस दूरी का लेंस बन जाता है। एफ डैश फोकस दूरी का लेंस बन जाता है। बन जाता है। यदि वायु में लेंस की फोकस दूरी एफ हो तो सिद्ध कीजिए। यदि वायु में लेंस की फोकस दूरी एफ हो तो सिद्ध कीजिए क्या सिद्ध करना होगा? एफ डैश बराबर एन डैश एफ एन माइनस एन डैश एन माइनस एन डैश। ठीक, ये तुम्हारा क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मतलब ये डेरिवेशन बहुत ही ज़्यादा तुम्हारे पेपर में पूछा जाता है। अगर आ गया तो समझ लिया आपका काम खत्म, कर नहीं पाएंगे इतनी जल्दी, ठीक, क्योंकि लॉजिकल है सभी। आप अपवर्तन का सूत्र, लेंस में का फार्मूला, संयुक्त फोकस दूरी आप कर लेंगे, आप वीडियो मतलब कि जो अवतार में है आप कर सकते हैं ना, लेकिन ये दिया है पता नहीं दिया, लेकिन पेपर में आ गया तो आपकी बैंड बच जाएगी। तो करना क्या है, तुम्हें कुछ नहीं करना है, बस देखिए हम आपको जो क्वेश्चन बताए हैं कि पेपर में मैक्सिमम क्वेश्चन वहीं से बनाए जाते हैं। जो आपको फार्मूला हम बताए हैं कौन सा अभी बोले थे, एफ बराबर एन माइनस वन ब्रैकेट में 1/r1 माइनस 1/r2, ठीक, समझ गए कि नहीं? बस इसका ही यूज करेंगे, देखिए कैसे, समझ गए ना? देखिए जब क्वेश्चन कह रहा था अपवर्तनांक एन का एक लेंस अपवर्तनांक एन डैश की द्रव में रखा है, उसने डुबो दिया इसे, ठीक, जाने पर एफ डैश फोकस दूरी का लेंस बन जाता है। बिल्कुल वही है जो हम पीछे आपको अभी करवाए हैं, सब बन जाते हैं, दूरी का लेंस बन जाता है। यदि वायु में लेंस की फोकस दूरी एफ हो, जरा देखिए, अगर हम चाहें तो एक ही लाइन में इसका आंसर है जो हमने अभी पीछे आपको बताया था। हमने ये बोला था, कह रहे थे कि एक फॉर्मूला लिखिए, एफ डैश बराबर डायरेक्ट बनाइए एन माइनस वन, यानी पहला अपवर्तनांक कांच का n1 लेते थे तो यहाँ n है सिर्फ, ठीक, और क्या लेते थे, हम कहते थे कि N2 जो होगा, यानी कांच को डिवाइड करेंगे किससे, n डैश से, या कुछ भी मान सकते थे, जैसे हम अपोजिट मानते थे, जैसे सोचो थोड़ी देर के लिए कांच का n1 मानते थे, आप मान लिए, और हम बोलते थे कि जो द्रव होता था, क्या होता था, द्रव होता था, जो द्रव होता था कि नहीं, जो द्रव होता था, हम कहते थे कि इसका n2 हम मानेंगे, निकालेंगे n2 वही निकालेंगे। तो कैसे निकालते थे, जो इसका दिया होता है और इसको ऊपर रखते थे, यानी क्या कहते थे, n1 को ऊपर रखते थे, जैसे 1.5 दिया था
और उसको कांच का ये जो होता था उसको तेरा कुछ भी क्या होता था नीचे रखते थे कि नहीं रखते थे। तो एन को अगर हम मान लिया थोड़ी देर के लिए, अब यहीं पे वही लॉजिक लगा रहा है, कह रहा है कि कांच का कितना हो जब बाहर हो तो एन हो, ठीक। और जब बाहर आए जब डुबो जाए तो क्या कहते थे कांच वाले को ऊपर रखना है, और जो नीचे हमने मान लिया एन डैश ये -1। अब इसको हल करिए तो एन -1 रहा लेकिन एन डैश की गुणा हो गई तो एन माइनस एन डैश, ये एन बच्चा कहाँ चला गया ब्रैकेट में ऊपर। अब जरा देखना एक बार, अभी देखो कितनी आसानी से हमने बोले कि ज़्यादा से मैक्सिमम क्वेश्चन। तो एन डैश n-1 अपान एन माइनस एन डैश, और एफ की अब क्या कर दीजिए आप गुणा कर दो, गुणा कर दोगे ना तो क्या हो जाएगा तुम्हारा एन माइनस, यानी कि एफ डैश एन माइनस एन एफ और एन माइनस एन डैश, समझ गए। तो ये एन डैश को समझ गए कि नहीं समझ गए, ये तुम्हारा क्या है लॉजिक है, यानी एन डैश यहाँ से क्या है अभी छूट गया, समझ गए कि नहीं समझ। सब लॉजिक यहीं से आता है, बिल्कुल सेम है। अगर आपको ये नहीं समझ में आता है, मतलब हमने बोले थे कि वही फॉर्मूला बना है ये कि नहीं, अभी देखो अब तुमको अच्छा यहाँ से तुमको समझाते हैं, आपको भाई नहीं आता है तो कोई बात नहीं। ये कब देखो अपवर्तनांक एन का एक लेंस अपवर्तनांक एन डैश के द्रव में, अपवर्तनांक जैसे एन डैश का ये द्रव था, यहाँ हमने एन डैश मान लिया इसमें डुबो दिया, पर एफ डैश फोकस दूरी हो जाती है। अब इनकी फोकस दूरी कितनी हो जाती है एफ डैश बन जाता है। तो यदि वायु में लेंस की फोकस दूरी एफ हो तो क्या सिद्ध कीजिए कि ये, तो कोई दिक्कत नहीं, एन हो गया। अब दूसरा एक बार लगाइए एफ डैश, अपवर्तनांक कितना होगा एन डैश, एन डैश है बताइए है कि नहीं है एन डैश। तो हम बोले हैं अपवर्तनांक निकलता कैसा था, पहले को ऊपर रखते हैं यानी कि एन अपान एन डैश, समझ गए कि नहीं समझ गए, और -1 अपान मतलब ये R1 -1 अपान R2। अभी हम बहुत सारे क्वेश्चन करवाए इसीलिए पहले करवाए थे कि ताकि आपको समझ, जो पहले वाला अपवर्तन होता है उसको ऊपर रखा था, बाद वाला नीचे हमने बोला था। अब आप इसको क्या कर दीजिए डिवाइड, ये फिर कट गया, बनता बिल्कुल वही है। तो अब ये ऊपर ऊपर गुणा हो जाएगी तो एफ डैश ऊपर गया ये एफ नीचे आ गया, इसकी गुणा इधर कीजिए, ऊपर n-1 है नीचे n माइनस एन डैश अपान एन डैश, एन कहाँ चला गया डिसिप्लिन ऊपर, तो एन डैश ब्रैकेट में n-1 अपान एन माइनस एन डैश। अब एफ की गुणा हो जाएगी ना तो एफ डैश बराबर यानी एफ एन डैश और n-1 अपान एन माइनस एन डैश। मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन है आपका ये, हमने बोले थे पहले ही कि इसी पे तुम्हारा पेपर पूरा बनाया जाता है, पूरा नहीं कह सकते लेकिन क्योंकि पेपर का पैटर्न फिक्स होता है, जहाँ से आता है वो तो उतना तो जरूर आएगा, बाद में अगर कुछ भी आ सकता है, तो समझ रहे हो कि नहीं। अब एक कोई डेरिवेशन आपको हम और कराते हैं, उसके बाद हम क्लास को फिनिश करते हैं। एक क्वेश्चन डेरिवेशन है तुम्हारा जैसे क्वेश्चन डेरिवेशन क्या कह रहा है, एक लेंस, अब हम बार बार क्वेश्चन नहीं लिखेंगे, एक लेंस जिसकी फोकस दूरी एफ है, एक दीप्त वस्तु का चित्र पर्दे पर m गुना बड़ा बनता है, सिद्ध कीजिए कि लेंस से दूरी m+1 क्या होना चाहिए, लेंस से दूरी m+1 इंटू, देखिए देखो सही से लिखते हैं m+1 एफ होती चाहिए, समझ गए। फिर से एक बार क्वेश्चन पढ़ते हैं, अच्छा क्वेश्चन है कि एक लेंस है जिसकी फोकस दूरी एफ है, एक दीप्त वस्तु का चित्र, मतलब इधर कहीं पे एक वस्तु होगी मान लीजिए थोड़ी देर के लिए, ये क्या है एक वस्तु, इधर कहीं पे पर्दा होगा, ठीक। और क्या कह रहा है, दीप्त वस्तु का चित्र पर्दे पर m गुना प्राप्त होता है, मतलब इसका आवर्धन का m गुना प्राप्त होता है। सिद्ध कीजिए कि पर्दे की लेंस से दूरी, पर्दे की लेंस से दूरी मतलब चित्र इस पे प्राप्त हो रहा, तो यानी v की दूरी पूछ रहा है, सीधी सी बात है, लॉजिक लगाइए, समझ गए कि नहीं। इसका m गुना बन, अब m गुना जो बन रहा है तुम्हारा फॉर्म, जैसे आवर्धन आप जानते हैं m बराबर क्या होता है v अपान u होता है, समझ गए कि नहीं, क्या होता है m n अपान v, हमको m भी लाना है, क्या लाना है m भी लाना है।
अब आप एक और फॉर्मूला जानते हैं लेंस का, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। समझ गए? तो हमको करना क्या है, देखिए v लाना है और u को क्या कर दो, गायब कर दीजिए, सीधी बात m+f आ जाएगा। तो v लाना है u को, और u का यहाँ से मान निकालिए, तो u को निकालेंगे v/m आ जाएगा। अब u का मान उठाइए, यहाँ पे पुट कीजिए, देखिए एकदम सिंपल बन गया बस क्वेश्चन। 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u रखेंगे यहाँ पे, तो v और m कहाँ चला गया, ऊपर पहुँच गया। ठीक, v को निकालना है, समझ रहे हो कि नहीं? तो करना क्या है तुम्हें, कुछ भी नहीं, हमको v निकालना है। अब v का मान कैसे निकालेंगे हम जरा समझते हैं। देखिए यहाँ से 1/v कॉमन ले लीजिए, कर लिया, तो वो क्या बचा तुम्हारे पास, 1 माइनस m। ठीक, समझ गए? 1 माइनस f u। ठीक, चलो करिए, अब क्या करिए, तो v देखो ये है, तो ये बटे में गया, या ऐसा करो v को इधर लाइए, v गुणे में गया, f इसके गुणे, तो v इधर है और f गुणे में गया, तो f ब्रैकेट में 1 माइनस m आ गया। ठीक, ये तुम्हारा क्या हो गया, आंसर नहीं है, अभी क्वेश्चन में अभी थोड़ा और है, समझे कि नहीं? क्वेश्चन कह रहा था क्या, चूंकि प्रतिबिंब क्या है, वास्तविक है, कह रहा एक लेंस जिसकी फोकस दूरी f है, एक दीप्त वस्तु का चित्र पर्दे पर m गुना बड़ा बनता है, सिद्ध कीजिए कि पर्दे की लेंस से दूरी कितनी होनी चाहिए। समझ गए कि नहीं समझ गए? क्योंकि भाई प्रतिबिंब क्या दीप्त है, वो दिखाई दे रहा है, मतलब वो वास्तविक है। अगर आभास करते तो वो आवेश, तो जब वास्तविक है तो हम आवर्धन क्या लेंगे, माइनस का लेंगे। समझ गए कि नहीं? तो m होगा माइनस का। अब उठाइए इसको, क्या कर दीजिए, प्लस, तो 1/1 प्लस m हो जाएगा। ये तुम्हारा प्रूफ हो गया। क्योंकि अगर नहीं समझ, देखिए हम ये तुम्हें बता रहे हैं जिसकी फोकस दूरी f है, m गुना बड़ा अपने सिद्ध करना है कि लेंस की आवर्धन, लेंस नहीं, हाँ लेंस की आवर्धन, तो जो यहाँ प्रतिबिंब दिख रहा है, जब दिख रहा है तो क्या होगा, वो वास्तविक होगा। अब जो वास्तविक हो तो m आवर्धन क्या होगा, ऋणात्मक होगा ना। समझ गए कि नहीं? ऋणात्मक m इसको क्या कर देगा, माइनस माइनस प्लस। नोट डाउन दिस क्वेश्चन। अब ये क्लास यहीं पे स्थगित करते हैं, और जो हम कल रेगुलरली यहाँ से ही क्वेश्चन को उठाएंगे। कुछ थोड़े बहुत और क्वेश्चन हैं जो इसमें कराने के लिए भी बाकी हैं, वरना फिर अगले नेक्स्ट में, मतलब जो नेक्स्ट टॉपिक के लेके आएंगे, बस इंपॉर्टेंट ही करवाएंगे, बाकी कुछ नहीं करवाएंगे। थैंक यू फॉर दिस वॉचिंग दिस वीडियो।